ला इला तो पढ़ लिया अब लो मजा तासीर का, ला इला की तय के नीचे खून है शब्बीर का। ला इला के पढ़ने वालों ला इला से पूछ लो, बच गया तो ला इला घर लुट गया शब्बीर का। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह अली सलाम मदद। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। ठीक है इंशाल्लाह। आसिम मलंग से हो गई मुलाकात? क्यों नहीं जी, बिस्मिल्लाह। बहुत खुशी हुई आसिम मलंग के साथ, आपके साथ भी बहुत खुशी। सर आज मैं आपको जानने आया हूँ जी बिस्मिल्लाह। कि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, क्या कुछ आपने यहाँ खोया, क्या कुछ पाया, क्या नज़ारे किया आपने? आज कुछ राज जानना चाहते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग इस रास्ते को अहमियत दें, इस रास्ते की कदर करें और इस रास्ते के बारे में बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचें कि ये किस चीज़ का रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलाम। बाबा ये तो सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, ये तो हमारी नहीं, ये तो 1400 साल से पहले की तरीक़त चलती आ रही है, जो मुर्शिद लाल की एक फ़क्र की तरीक़त है। क्योंकि इधर शालती बटाई भी आए हैं, सब आए हैं, लेकिन जो मुर्शिद की तरीक़त है वो यही है कि सिरातुल मुस्तकीम है। मोहब्बत से लोगों से पेश आओ, अपने मुर्शिद की हमदो सना हो, अहले बैत की सुना हो। इस राह पे तो हर कोई आ रहा है, लेकिन हर कोई अपनी नमाज बाबा पढ़ रहा है। अगर किसी को कहें तो वो उल्टा पड़ जाता है, लेकिन इधर तो बस यही है, कान पकड़ के जो तालब हैं वो तो अपने मुर्शिद की तरीक़त पे चलेंगे। सही। सर जी कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ है ज़िला शेखुपुरा से। शेखुपुरा से? पंजाब से। कब से इस रास्ते पे चढ़े आप? मैं इंशाल्लाह ये मेरा 21वां लौत है और 40 साल हो गया मेरे को मुर्शिद लाल पे आते हुए। सही। और मेरा मुर्शिद खाना भी इधर है सेवन में, काफ़ी बुरा बादल शेर, खड दनी वाले, सहबजवारी। सही। सैयद हसन अली शाह, सैयद गुलाम नबी शाह बादशाह मेरे मुर्शिद हैं। अभी उनका बेटा साहबजादा है मादन दरिया, वो गद्दी पे बैठे हैं। सही जी। ये तो मुर्शिद की ये इश्क की बात है कि जिसको अहले बैत का इश्क लग जाए वो सिर दे के फिर पीछा नहीं हटदे बाहू। क्या बात है। वो अहले बैत का ये रास्ता है। हर किसी की सोच अपनी है। अभी तो हर चीज़ जो है वो फास्ट हो गई है बाबा। सही। तो बाकी हम तो ऐसे चल रहे हैं इस राह। सही। तो सर जी इस रास्ते पे क्या क्या नज़ारे आपने देखे, कुछ झलक बताएंगे हमें? सब सारी झलकें ही मालकों की हैं, जिनके हम आप पास बैठे हैं मालकों के। सही। बिलौल दीवान ये तो जन्नतें बांटते रहे हैं, ज़ाहरी लोगों को रेत के मकान दिखा रहे हैं, लेकिन उधर जन्नत में बन रहे हैं। ये तो ऐसे बादशाह लोग हैं। हम मस्कीनों को इतना शरफ हासिल है कि हर साल बाद जूंदे रहे लाल कलंदर आन मिलांगे। सही। तो इसमें घर वाले कितना आपसे ताउन किया कि आपको इतना टाइम दिया कि वो आप ये सारी चीज़ें कर सकें? क्योंकि घर वालों ने जब हमने अपने मुर्शिद के साथ इश्क लगाया तो घर वालों की इजाज़त से किया। अच्छा। वैसे नहीं, माँ बाप उस वक़्त हिजाज थे, अभी पर्दा कर गए हैं। सही। अभी जो आ रहे हैं अल्लाह के फजल से, फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत के सिवा कुछ भी नहीं है, गम हुसैन के सिवा कुछ भी नहीं। सही सर। सर ये माजरत आपके मैं बाल देख रहा हूँ, तो ये कब से ये आपने इस तरह रखना शुरू किए? ये मेरे को हो गए हैं तकरीबन 28 साल। तो क्या ये भी हुक्म हुआ या आपने? ये हुक्म नहीं, ये मेरा अपना इश्क था। अच्छा। कि जब मैंने अपने मुर्शिद ने मेरे को प्याला किया ना, पिलाया। सही। तो उन्होंने फिर जब मेरे
निशानी लगाई, मैंने फिर उस वक़्त अपने दिल से तहिया कर लिया कि किसी नाई से बाल नहीं अभी कटवाने। सही। हाँ, तो ये मालकों का इश्क है। हमने ना फिर उसके बाद कंघी की है और ना ही कैंची से इसको कटाया। ये बढ़ते जा रहे हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। सही। धोते हैं, इनकी खुशबू लगाते हैं, तेल लगाते हैं। अगर इंसान पाक साफ ना होगा तो अहले बैत का दीदार कैसे होगा। सही। तो सम टाइम लोग आपको कुछ बोलते हैं इनके बालों के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। आपको कभी ये बाल तंग करते हैं या नहीं, यानी कि ये आपका इश्क है बाल भी? क्योंकि मुर्शिद की जब तालब हुए हैं तो फिर किसी और के हाथ लगाने की जरूरत नहीं ना फिर की। सही। तो सर ये लाहौत है जी, इस पे ज़ाहिर है हर तरह का बंदा आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अब तो बहुत सारे मीडिया को देख कर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि यहाँ के किन बातों का ख्याल रखें जिससे उनका लाहौत ज़ाया ना हो? वो बात ये है, पहले तो बात ये है कि घर वालों और मुर्शिद की इजाज़त होनी चाहिए। सही। क्योंकि मुर्शिद लाल की भी एक तरीक़त है। 18, 19, 20 को धमाल होती है, 21 को मुर्शिद की मजलिस होती है, 22 को मुर्शिद की सालाना वंड होती है, जो रोड टिकट मिलते हैं। मुर्शिद अपने मुरीदों, मानने वालों को, फ़कीरों को, सबको वो रोड और वंड देते हैं। सही। तो इसीलिए इधर आने के लिए पहले तो अदब होना चाहिए बाबा। सही। अपने मुर्शिद की किसी दोस्त के साथ भी चल रहे हो तो अदब होना चाहिए, गाली गलोची नहीं होनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई छोड़ गया तो कोशिश हो कि उसको साथ ले लो। सही। नसीब अपना खाना बाबा, नसीब अपना खाना। ये जिए शाह अपनी पका दे आप ही खा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। जी बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बाबा, क्या हाल है? खैर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम। या अली बाबा। आपकी सब संगत को हमारी तरफ से तोहफा या अली मदद। आप लोगों को मौला इस मिशन के ऊपर कामयाब करे लजपाल, अहले बैत के सदके लाहयाम। आसफ भाई के बच्चों हाल की सब की खैर हो, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की सब की खैर हो। ये बहुत अच्छे हैं, इनका मिशन मालिक कामयाब रखे और बुलंदियों के ऊपर जाए, सब की खैर हो। सबको मेरा तोहफा या अली मदद है। अली लाल कलंदर शहबाज बुलंद परवाज़, चलने को घोड़ा उड़ने को बाज, जैसी नियत वैसी मुराद, हक शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। या अली मदद। सही कैसे हो? सही, अल्लाह जी मेहरबानी है, खैर खैरानी है। सही कहाँ से ताल्लुक है? सही, हमारा ज़िला जैकवाबाद है, तालका ठुल यूसी मुबारकपुर आहे। असां पाण शरफ भलो चऊं, सिंधी ज़बान आहे असांजो। पोइ असां जॾहिं नूरानी सरकार जो मेलो ईंदो आहे त असांजो इश्क संभरंदो आहे। त पहिरियों हलो लतीफ़ सरकार ते पैदल, उतां मुंहिंजो 10 ॾींहं सफ़र छो। 22 रजब मां लतीफ़ सरकार ते 27 ते उते रहियासीं। इन खां बाद साईं पोइ मुंहिंजे दिलि खे शौक़ु हुयो त मौला अली क़दमनि ते पैदल वञो। अलम पाक बि मूंसां साण आहे, हिते रखियलु आहे, हर सामान पंहिंजो खाधे पीते जो बि हूंदो आहे। पोइ मौला अली क़दमनि ताईं 2 ॾींहं वरितावे। क़दमनि खां बाद सेवाणी सरकार छिके पियो, 4 ॾींहं सेवाणी सरकार ते वरितावे। सेवाणी ते मुर्शिद अब्दाल आहिनि असांजा, साईं परल शहरा बादशाह हिते ड्यूटियूं निंगरनि वटि, पर उतां उनको मोकलां वठी टिकेटां वठी निकिता नूरानी सरकार ते। साहब नूरानी नूर हर भला दूर। असांखे एतिरो अक़ीदो आहे त असांखे हे पर्दो रखियलु आहे बाक़ी असांजा जेको 5, 12, 14 उहे असांजा साण आहिनि। असांखे काई ताक़त न आहे हलण जी। हिकिड़ो जतो ई साहब मूंखां बयानु वठे पियो, घोटकी जो रसे पियो, वॾो रिपोर्टा मूंखां वरितईं। पोइ पर मां उनखे ईअं चयो साईं तूं मुंहिंजे लाइ गाॾी झली आहे, पर तूं जहाज़ झलींदे मां जहाज़ ते न चढ़ंदुमि, पर तूं मूंखे ₹1,00,000 हिकिड़ो ॾींदे त अलाह तूं हिकिड़ी गाम मुंहिंजी गाॾी में रखो। इहो गाम न रखंदासीं,
अल्लाह जगतों आदम कूड़ा थींदासीं पंतन पाक 12 इमाम 14 मासूम असांजे लाइ पोइ छा बचंदो। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद मुल्तान शम तबरेज़ बादशाह अमा पाक बीबी लाहौर इमाम बरी सरकार ने पैदल वियो आहे 2 चकर 40 ॾींहं मुंहिंजो सफ़र थींदो आहे। पर असांखे सफ़र में इहो हूंदो आहे हिते त इश्क चरियो आहे, इश्क नादान आहे, इश्क हैवान आहे, इश्क मासूम आहे, इश्क सगीर आहे। ती राह में असां रातियुनि जो अलाए कीअं हलूं था, पोइ असांखे इहे ई 5 शयूं यादि आहिनि। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद मौला तो या अली मदद सदाईं ख़ुशि हूंदे। इस वाकई चरिया ही है। हिंदी 5 चंडा न पंटन में अचे सही है, बहुत बहुत मेहरबानी। उहे 5 चंडा लाउते गदा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम सलाम या अली मदद फिर मौला या अली मदद। सर जी बैठ के देंगे खड़े होके इंटरव्यू? बस जैसे ये हमारा काल हाल भी आ जावे। अच्छा थोड़ा सा ना ऊपर कर लेना, आप हल्का हाँ। बोलते हो ना, शोर नहीं आएगा। हाँ हाँ सर जी कैसे हैं आप? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। पहले मैं आपको दूर दूर से देखता था, जी जी दूर दूर से तस्वीर खींच लेता था, जी जी गुजरते हुए मैं आपकी वीडियो बना लेता था। जी जी पिछली बार मेरी हिम्मत हुई, जी नूरानी में मैंने आपसे पूछा, हाँ जी सर। और इस बार मैं आपके और करीब आ गया। बस ये मुर्शिदों का काम है, हम लोगों का। अल्लाह अपने अच्छा ने तुमको हमारे पास लेके आया। अल्लाह बादशाह तेरे को खैर बरकत देवे बादशाह। सही थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे? भाई जान हम तो एक फकीर गरीब मलंग है, वो पिशावर से हम आया हूँ। अच्छा। हसन मलंग नाम है फकीर हमारा। मुर्शद आज़ाद ख्वाजा पीर फकीर मोहम्मद रफीक साहब चिश्तिया निज़ामिया ख्याली बाबा जी 4 सदा हम उधर का है। फिर उन्होंने जो है ना इधर अपना जोले लाल के मासूम फाकुम पे हम ड्यूटी देते हैं, उसका खादिम हूँ मुर्शदों के आर्डर पे। अल्लाह मैंने अल्लाह मुर्शद ने हमारे को बहुत कुछ नवाजे, बहुत कुछ दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस तरह से भी इसके लिए आ रहा हूँ कि किसी का खिदमत करूँ, किसी के साथ अच्छा करूँ। भले मेरे साथ कोई जो भी करे खैर है, मगर हम किसी के साथ अच्छाई करे, किसी का खिदमत करे। और इनको भी बोलता हूँ कि भाईजान ये पकड़ कर आता है, सब्र करो, किसी का दिल जीतो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। ये जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना फकीरों का रास्ते फ़ख्र मिलता है, जजी मिलता है इसमें। अल्लाह सबको खैर बरकत देवे भाईजान। सही कितने साल हो गए इस रास्ते पे? इस साल पे हमारा तो अभी ये समझो कि 14 साल है, तकरीबन 4 साल हो गया है कि हम इस तरह है। पहला मुदरी से आता था सर, ये कराची से। बस ये भाई हमारा इसने पहला दफ़ा ये है, फिर इसने हमारे को साथ लेके आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी 4वां दफ़ा है कि हम लोग बस अल्लाह में बुला लेते हैं, आ जाते हैं। वरना हमारा वस का काम नहीं है, इन लोगों का काम है। ये बहुत सख्त रास्ते है, मगर अल्लाह जब चाहेगा वैसे करेगा, ये मुर्शिद रहेगा। सही। हाँ जी। तो इस पूरी मंजिलों में आपको सबसे मुश्किल और सबसे अच्छी मंजिल कौन सी लगती है? सारी तरह से जो है ना, अगर हम आपको बताए ना, सबसे हर कोई सख्त भी है और कोई मज़े वाला भी है। सही। हाँ जी, चुंगा है, लोग बोलते हैं सख्त है, मगर उसमें वो सख्ती के साथ भी जो है ना हम लोगों को मौज आ जाता है। अल्लाह का आवाज़ें लगाते हैं, अली का आवाज़ें लगाते हैं, महबूब का आवाज़ें लगाते हैं। दुख दर्द आ जाते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ को फिर सब आवाज़ें लगाते हैं। मज़े का जगह तो वो हो गया। ऐसे तो सुकून में ये जगह है कि सुकून से बैठे हैं तो बस अपना अल्लाह खाने पीने का चक्कर है सर। मगर शुक्र ये सारा रास्ता मज़े और चर्चे का और दुख दर्द का है। इंसानियत मिलता है इसी रास्ते से, फ़ख्र मिलता है, इंसान का कदर आ जाता है, क्योंकि इसमें दर्द भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, गम भी मिलेगा, मौत भी मिलेगा, पानी पैसा भूखा सब कुछ, और खुशियाँ भी मिलेगा। पर फिर भी अल्लाह में तेरे को लेके जाएगा खुशी खुशी के साथ। दिल में कोई बात नहीं आएगा। अल्लाह खैर बरकत दे तेरे को बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपका खैर से बात करते हैं। हाँ भाईजान से नारा मारते हैं सरकार। नारा क्यों, पहले थोड़ी सुधार दे इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। बिस्मिल्लाह फिर मौला अली मदद। भाईजान कहाँ से ताल्लुक़ है? और सर रावलपिंडी से आए हैं जो। ये चस्का कैसे लगा? बस ये हमारे जो है ना वालदा वालद की तरफ से जो है ना उन्होंने हमें जो है ना ये रास्ता दिखाया जब छोटे से होते थे। तो फिर चलते चलते ज़िंदगी गुजरती गई और इश्क बढ़ता रहा जो है ना। तो इस रास्तों पे जो है ना बस अपनी रूहानियत की वजह से, अपने दिल की वजह से एक हमें सुकून मिला इस रास्ते में जो है ना। फिर हमने ये रास्ता अख्तियार किया है। ये फ़ख्र का रास्ता है जो है ना, सच्चाई की तरफ लेके जाता है, ईमान की तरफ, सब्र की तरफ लेके जाता है। तो हमें बहुत खुशी होती है। हम तो इस काबिल भी नहीं है, गुनाहगार से बंदे हैं। तो ये तो पाकों के रास्ते हैं बिट शाह सरकार का। तो ये उन्होंने बातें की हुई हैं, बहुत
तकलीफ़ें काटी हैं, हम उनकी नज़र देख के जो है ना इस रास्ते पे चलते हैं कि हमारे अंदर भी किसी का एहसास हो, किसी का दुख दर्द हो। ये रास्ता ये चीज़ बताता है, हमदर्दी बताता है, दुख दर्द बताता है, किसी की खिदमत बताता है। जो मेरे भाई ये बताओ, इस रास्ते में मुश्किलात होना ज़्यादा ज़रूरी है या सहूलतें होना ज़रूरी है? बस असल में जो है ना ये रास्ता जो है ना ऐसा है कि जिस तरह करबला तो नाउज़ुबिल्लाह हम तो वो आप देख ही नहीं सकते, वो चीज़ को सफ़र भी नहीं ला सकते, मगर थोड़ा सा वो चीज़ें इसमें आती हैं कि थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जो है ना, मगर वो भी सब्र वालों को लोगों का काम होता है। जो फ़करा होते हैं आम दुनियादार के लिए बहुत ये रास्ता कठिन है जो है ना, मगर जो फ़क्र की राह जो चलने वाले दरबारी लोग होते हैं तो वो तो इससे चलते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल इतनी नहीं होती जो है ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक सदा देंगे। ला इला तो पढ़ लिया अब लो मज़ा तासीर का, ला इला की तय के नीचे खून है शब्बीर का। ला इला के पढ़ने वालों ला इला से पूछ लो, बच गया तो ला इला घर लुट गया शब्बीर का। क्यों रुक गया अफसाने उसने जली कहते हुए, क्यों रुक गया अफसाने उसने जली कहते हुए, क्यों झिझकता है अली को तू अली कहते हुए। जब कुल जहां मौला तस्लीम करता है इसे, क्यों तुम्हें मौत आती है या अली कहते हुए। पांच नारे पांच तन पाक दे बेबहा नारा अली मौला। बोला सगी सरदारी कलंदरी मौला। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी सर, आपने बहुत अपना टाइम मेहरबानी। दिया। सर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें जो है ना। इस एपिसोड में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह लोग कहाँ से निकलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ रस्तों से, और यहाँ ज्वाइन करते हैं लाल के मेले पर मलंगों को, फ़कीरों को, दरवेशों को, जो इस रास्ते पे चलते हैं, और फिर इनका सीखने का अमल शुरू हो जाता है, इनका अपने आप को ज़ाहिरियत का हो जाता है। इसमें कुछ लोग जलाली हो जाते हैं, कुछ धीमे हो जाते हैं, कुछ मुख्तलिफ़ तरह से अपने आप को बदल लेते हैं, और सबका एक ही मकसद होता है कि इस रास्ते को किसी न किसी तरह से अंजाम तक पहुंचाएं, यानी कि हम लाहूत कर पाएं। उसमें उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं। वही उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इंसान का साबित करता है कि वो इंसान साबित कदम कितना है और कितना वो उस रास्ते को पक्का सच्चा समझ के यकीन रख के चल रहा है। और जितना वो चलता है उसकी शख्सियत से, उसकी बातों से, उसके ज़ाहिरियत से नज़र आने लग जाता है। जो एक्टिंग कर रहे होते हैं वो भी अलग नज़र आते हैं, और जो रियल होते हैं वो भी नज़र आते हैं। सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए, महसूस करने वाला दिल चाहिए कि वो इनकी कदर कैसे करेगा। अगर इस इंटरव्यू को आप गौर से सुनेंगे, इसमें बहुत सी बातें आपके काम की हैं, और उस काम की बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन लोगों ने ये जो रास्ता है इसको मैं झग कह रहा हूँ, झग नहीं मारी है। इस रास्ते में इन्होंने अपना खून देकर इस रास्ते से कुछ इल्म लिया है। ये वो इल्म है जो किसी किताब में नहीं है, ये सीना ब सीना है, और वो तजल्लियात हैं, वो रहमत हैं, वो बरकतें हैं, और वो ज़ाहिरियत है इन अहले बैत की, जो इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती हैं। कभी शेर की शक्ल में, कभी हिरन की शक्ल में, कभी टाइगर की शक्ल में, किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की शक्ल में, किसी हमदर्द इंसान की शक्ल में, किसी बुज़ुर्ग साहिब मज़ार की शक्ल में। अब देखने वाली आँख फैसला करती है कि वो कौन है। मौका सिर्फ एक लम्हे का होता है, उसी पे आपकी नैया पार हो जाती है या नैया डूब जाती है। तो ये आप पे फैसला है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह उस लम्हे को लेते हैं और लेके चलते हैं। और आपका वादा अपने आप से होता है
फिर आप उस रास्ते पे चल पाते हैं, क्योंकि इंसान ही डगमगाता है। रब या अहले बैत अपनी जगह पे आज भी कायम है। लाखों करोड़ों लोग इस रास्ते पे चले और वो डगमगाए भी, मगर उन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा। बहुत से लोग रास्ता छोड़ देते हैं, बहुत से लोग कानों के कच्चे होते हैं, वो किसी की बातों में आके रह जाते हैं। तो इस रास्ते पे होशियारी चाहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस चाहिए। आपका हर अमल, आपकी हर रियाजत, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कहानी है। उस कहानी को समझ के उसको उसी तरह अंजाम देना इस रास्ते की सुन्नत कहलाती है। और वो सुन्नत लाल साईं से शुरू हुई, फिर बीच में गायब हुई, लतीफ़ साईं ने उसको दोबारा से जारी किया, और आज बहुत सारे लतीफ़ साईं ने अपने जैसे लोग बना के इस रास्ते में छोड़ दिए हैं। अब हमें तलाश करना है कि वो क्या हैं। तो इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। राम राम से ये सरदार का ला इला तो पढ़ लिया, अब लो मजा तासीर का। ला इला की तय के नीचे खून है शब्बीर का। ला इला के पढ़ने वालों, ला इला से पूछ लो, बच गया तो ला इला, घर लुट गया शब्बीर का। क्यों रुक गया अफसाने उसने जली कहते हुए, क्यों रुक गया अफसाने उसने जली कहते हुए। क्यों झिझकता है अली को तू अली कहते हुए, जब कुल जहां मौला तस्लीम करता है इसे। क्यों तुम्हें मौत आती है या अली कहते हुए।